क्या आप लोग भी इस तरीके से गाजर का हलवा बनाया है? और अगर नहीं बनाया है तो इस तरीके से ट्राई करिए। बहुत ही सिंपल और आसान है। कम दूध में, कम मावे में भी टेस्टी गाजर का हलवा बनके तैयार हो जाता है। अगर आपने इस तरीके से गाजर का हलवा बनाकर खा लिया ना, आपको इतना पसंद आने वाला है कि आप हफ्ते में 2 बार बनाकर खाएंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी लाजवाब है कि बच्चे बड़े सभी बार बार मांग कर खाते हैं। तो चलिए बनाते हैं गाजर के पहले सीजन में सबसे पहले गाजर का हलवा, जो कि बच्चे बड़े सभी कोई बहुत ही पसंद करते हैं गाजर का हलवा खाना। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 किलो गाजर, और अब हम इस गाजर के आगे और पीछे के हिस्से को कट करेंगे, साथ ही सभी गाजर को छीलकर तैयार कर लेंगे। तो आज मैं गाजर का हलवा थोड़ा सा अलग तरीके से बनाकर तैयार करूंगी, जो कि बहुत ही आसान है और सिंपल है। फटाफट गाजर का हलवा भी बनके तैयार हो जाता है और खाने में टेस्टी भी होता है। अगर आपके पास कम मावा है, कम दूध है ना, तो भी आप इस तरीके से टेस्टी गाजर का हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। सभी गाजर छिलके तैयार हो गई है। अब क्या करते हैं, इस गाजर को हम पतले लंबे स्लाइस में कट करेंगे। तो जो गाजर हमारी छोटी है उसके हम 2 से 3 टुकड़े करेंगे। जो गाजर बड़ी साइज की है उसके हम 4 से 5 टुकड़े करेंगे, और इसके बाद चीरा लगाकर पतले लंबे स्लाइस में गाजर को कट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो सभी गाजर हम इस तरीके से काट कर तैयार कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट करके बताइए। साथ ही फूड विद आरती पूज चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं रखा दोस्तों, तो प्लीज कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं गाजर कट के तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और 1 से 2 बार साफ पानी से गाजर को धोकर तैयार कर लेते हैं। गाजर धोने के बाद गाजर को हम जालीदार थाल में रखेंगे, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है गाजर का वो निकलता जाएगा, वरना फिर इसे पकाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। गाजर धुल के तैयार हो चुकी है। अब हम इस थाल को साइड में रखेंगे और अब चलते हैं दोस्तों गैस की तरफ। तो अब हम बड़ी साइज की कढ़ाई लेंगे, इसको गैस पर रखेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे कढ़ाई को, और इसमें डाल देते हैं आधा कप जितना घी। और घी डालने के बाद इसे अच्छे से गर्म करेंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो एक ही बार में सारी कटी हुई गाजर को डालकर घी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आप देख सकते हैं घी में गाजर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो इसे हम थोड़ा सा ढक देंगे और ढक कर इसे हम कुक करेंगे जब तक कि गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती है, और जो इसका पानी है ना गाजर का वो जल नहीं जाता। बीच बीच में हम गाजर को चलाते हुए इस तरीके से चेक करते रहेंगे। अगर गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, इसका पानी जल चुका है, तो हम इसमें डालेंगे दूध। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 गिलास दूध। आप 1 गिलास 2 गिलास भी दूध ले सकते हैं। ये नॉर्मल दूध है, और इसको डालने के बाद हम एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, दूध अच्छे से पकना शुरू हो गया है। तो इसे 1 से 2 बार हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब आप देख सकते हैं जो गाजर है ना वो अच्छे से पूरे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, साथ ही जो इसका पानी है वो भी जल चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक मथानी लेंगे और गाजर को इस तरीके से मैश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस गाजर को हम एकदम महीन नहीं करेंगे, थोड़ा सा दानेदार रखेंगे। जितना दानेदार हलवा होता है ना, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। गाजर को मैश करने के बाद अब इस गाजर को थोड़ी देर हम लगातार चलाते हुए और भूनेंगे। जितना ये गाजर भुनेगा उतना ही टेस्टी हलवा बनके तैयार होगा। तो गाजर अच्छे से भुन गई है, साथ ही ये और सूखी हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी। 1.5 कटोरी हमने यहाँ पर चीनी डाल दिया है। तो आप जितने गाजर बना रहे हैं ना, मीठा के अनुसार आपको उतना ही चीनी डाल देना है। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चीनी को घुलने तक हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए चीनी भी अच्छे से घुल गई है, और चीनी के साथ मैंने गाजर को और पका लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं मावा। तो मावा यहाँ पर मैं 100 ग्राम ले रही हूँ। ये मावा मैंने ब्लिंकिट से मंगाया है, जो कि 8 से 10 मिनट में घर पर आ गया है। और ये मावा दोस्तों मैंने अमूल का इस्तेमाल किया है। अमूल का मावा बहुत ही अच्छा होता है, उसका जो टेस्ट होता है ना बिल्कुल घर जैसा होता है। थोड़े से मावा में टेस्टी चीजें बन जाती हैं। तो मावा भी हलवा में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस हलवा को हम थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। जितना हलवा भुनेगा ना उतना ही टेस्टी हलवा बनके तैयार होगा। जब तक हलवा में घी दिखने न लगे और हलवा कढ़ाई न छोड़ने लगे ना, तब तक हम इसको भूनेंगे। और ये प्रोसेसिंग दोस्तों हम धीरे आंच में ही करेंगे, ताकि हलवा जले नहीं, और इसे लगातार चलाते रहिए, क्योंकि एकदम सूखा हलवा हो जाता है, कढ़ाई के तले में बहुत ज्यादा चिपकता है।
तो इसे लगातार चलाते हुए इसे भूने और गैस की आंच एकदम धीमी करें। तो अब इस हलवा में शाइनिंग भी आने लगी है और चमक भी आने लगी है। साथ ही जो हलवा है ना वो कढ़ाई को छोड़ने लगा है, घी भी दिखने लगा है, यानी कि दोस्तों गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। तो इससे पहले दोस्तों मैंने कई बार गाजर का हलवा बनाया है, सभी में मैंने काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, लेकिन आज मैं सिंपल बनाऊंगी क्योंकि कभी कभी सिंपल भी अच्छा लगता है खाने में, हर समय ड्राई फ्रूट डालना नहीं अच्छा लगता है। तो आज मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है। अब मैंने दूसरे बर्तन में मैंने इसे पलट दिया है, साथ ही ऊपर से थोड़ा सा मावा से हम इसे गार्निशिंग करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों बिल्कुल हलवाई जैसा हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हुआ है, एकदम सिंपल चीजों से और सिंपल तरीके से। तो दोस्तों आप बताइए हमारा गाजर का हलवा रेसिपी आपको कैसी लगी है, कमेंट में हमें लिखकर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। फूड विद आरती पूजा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आप ये वीडियो कहाँ से देखते हैं हमें कमेंट में लिखकर बताइए।